अग्निपथ से अग्निवीर बनाने की योजना आई तो इसका बड़ा विरोध हुआ, लेकिन सरकार ने दो टूक कह दी थी कि योजना वापस नहीं होगी, यही लागू की जाएगी। अब लागू भी हुई है, शुरू तो हो गई है, लेकिन पूरी तरीके से अभी शुरू नहीं हुई है। अब इसमें एक और नई कड़ी जुड़ने जा रही है। जब अग्निपथ की योजना आई कि अब अग्निवीर बनेंगे, 4 साल के लिए अग्निवीर बनेंगे, तो एक धड़ा विरोध कर रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो एक दूसरा धड़ा ये था, बीच बीच में से बात निकल कर आ रही थी कि अब जैसे अग्निवीर बन रहे हैं वैसे ही अधिकारियों को भी, नेताओं को भी 4-4 साल के लिए रखा जाना चाहिए। अब नेता तो क्या ही आएंगे, लेकिन हाँ, नेताओं के अलावा नंबर सबका आएगा, क्योंकि अब जैसे अग्निपथ से अग्निवीर बन रहे हैं 4 साल के लिए, तो मीडिया हाउस में माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि नीति पथ की योजना आएंगी और आईएएस आईपीएस जो आपके हैं, सिविल सर्वेंट्स जो हैं, उन्हें भी इसी तरीके से लिया जाएगा। दोनों चीजें हैं, गलत और ठीक, दोनों पर बात करूंगा, क्योंकि किसी भी चीज का पूरा समर्थन करना या उसका पूरा विरोध करना गलत होता है। अगर कोई चीज सही है तो उसका समर्थन होना चाहिए, कोई गलत है तो उसका विरोध होना चाहिए। ये बात सच है कि आज आईएएस आईपीएस को, ये सिविल सर्वेंट्स को जो पावर दे रखी है वो काफी ज्यादा है, और उन्हें इतनी पावर नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि समाज में वो उसका गलत फायदा उठाते हैं और लोगों को उसी अत्याचार शोषण से कई बार गुजरना पड़ता है जो अंग्रेजों के समय था। इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 1861 में बना था, बेसिक स्ट्रक्चर उसका आज भी वही है। तो वो अंग्रेजों ने बनाया था, क्योंकि उस समय अंग्रेज आईएएस आईपीएस होते थे और वो अत्याचार और शोषण करने के लिए ये कानून बनाते थे। आज भी उसका बेसिक स्ट्रक्चर वही है। तो देखा जाए तो ये उसी पर काम करते हैं, हाँ है, लेकिन अंग्रेज नहीं, काले अंग्रेज हैं, तो उसमें बदलाव होने चाहिए। अब सरकार कर क्या रही है कि नीति पथ स्कीम की बात हो रही है, सरकार की तरफ से नहीं, मीडिया हाउस में माहौल बनाया जा रहा है कि हम क्या करेंगे। आज 1000 जो है सिविल सर्वेंट्स लिए जाते हैं हर साल, हम 1000 की बजाय 4000 लेंगे, 4 गुना लेंगे। अब आप कहेंगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक बार के लिए बढ़ेंगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 4 साल के बाद उन 3000 को निकाल दिया जाएगा, सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, रिटायर्ड कर दिया जाएगा और 1000 को ही रखा जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि जो अच्छा काम करेगा वो रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकली सच ये है कि जो नेताओं के चक्कर लगाएगा वो बचेगा। दूसरी चीज, सरकार ये कह रही है कि अफसर भ्रष्ट हो जाता है तो उसे निकाल देना चाहिए। उसे तो आप आज भी निकाल सकते हैं। आप अपने बेसिक स्ट्रक्चर को ठीक कीजिए कि किसी भी ऑफिसर के खिलाफ अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उसे तुरंत निकाल दिया जाएगा। अब एक सिविल सर्वेंट को निकालने के लिए आप प्रेसिडेंट की परमिशन लेते हैं। ये क्यों था? ये अंग्रेजों के समय था कि किसी भी एरिया में अगर कुछ भी गलत करता है ऑफिसर, तो प्रेसिडेंट की परमिशन इसलिए लेनी पड़ती थी क्योंकि उस समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल होता था। तो ये कानून खत्म होना चाहिए। अब जिस आईएएस आईपीएस को ये पता लगेगा कि उसने 2 साल 3 साल की यूपीएससी की तैयारी की है और वो 4 साल बाद निकाला भी जा सकता है, बेशक वो सही काम करे, अगर नेताओं के चक्कर उसने नहीं काटे तो वो निकाला भी जा सकता है, तो वो क्या करेगा? पहली चीज वो चापलूसी करेगा और दूसरी चीज वो 4 साल में ही अपनी पूरी जिंदगी का बंदोबस्त करने की जो है शुरुआत कर लेगा और 4 साल में अपना बंदोबस्त करके रखेगा। तो इससे भ्रष्टाचार घटा या बढ़ा, ये सवाल है, मेरे मन में आया था, हो सकता है आपके मन में भी आए। मुझे लगता है जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें रिफॉर्म्स करने चाहिए। 4 साल की नौकरी से कुछ नहीं होता। जब आप किसी के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होते हैं तो आपको 6 महीने, 1 साल, 2 साल, तो वहां की मोड ऑफ अप्रेंटिस, वहां की कार्य प्रणाली की काम कैसे हो रहा है इस जिले में, लोग कैसे हैं, अधिकारी कैसे हैं, इस जिले की जरूरत क्या है, इस स्टेट की जरूरत क्या है, यहाँ इस राज्य से क्या एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पर फैक्ट्रियां हैं या खेती है, तो किस हिसाब से प्रोडक्शन होता है, हमें अपनी पॉलिसीज को, सरकार की पॉलिसी को यहाँ किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है,
उसी में समय लग जाता है। तो आप सोच रहे हैं कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल या 4 साल में भी आप इसको अच्छे से कर सकते हैं? नहीं हो सकता। बेसिक रिफॉर्म्स जब तक नहीं होंगे तो एक बड़ा बदलाव नहीं आ सकता। 4 साल के लिए कोई भी नियम नहीं हो सकता। अब जिस फौजी को ट्रेनिंग ही 2 साल दी जाती थी, अब वो 4 साल अगर नौकरी करेगा, उसके बाद एक फ्रेशर आएगा जिसे कुछ भी नहीं पता, आप दोबारा से उसे ट्रेनिंग देंगे, फिर 4 साल बदल दिया जाएगा। और ये कहने की बातें है कि अग्निवीर को यहां रिजर्वेशन मिलेगी, सीएपीएफ में रिजर्वेशन मिलेगी। सच तो ये है कि आज भी जो रिटायर्ड फौजी हैं वो किसी बड़ी कंपनी के बाहर चौकीदारी कर रहा है, 8 से 10 हजार में गार्ड की नौकरी कर रहा है। तो ये जो आईएएस आईपीएस को आप 4 साल में रिटायर कर देंगे, ये कहा जाएंगे। अभी कहा जा रहा है कि ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में चले जाएंगे, लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में आप एक कोटा तो दे सकते हैं। अगर आप देंगे तो एक कोटा तो दे देंगे, उसके अलावा भीड़ बहुत है वहां पर भी जाने के लिए, लोग तैयार है वहां पर भी जाने के लिए। तो लोगों को, या मैं कहूं युवाओं को, भ्रमित करना छोड़ दीजिए। बाकी नंबर सबका आने वाला है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, किसी भी सेक्टर से हो। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।